संसार के हर जीव को रेडियो दी लॉस्ट गार्डन की ओर से नमस्कार, प्रणाम, प्यार, आदाब, सत श्री अकाल। हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है? इतिहास जब भी मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, इतिहास खास करके जो हमको स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता था, उसमें कभी भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। ये में विषय जो था मेरी नापसंदी का था। इतिहास जो गुजर चुका है, जिससे हम सीख सकते हैं, वो मेरी पसंद का विषय नहीं था। खास करके जो समाज के लेवल पर, हमारे इस संसार के लेवल पर घटित होता था। बड़े ही मुद्दतों के बाद मेरी एक बात समझ आई कि समाज के लेवल पर भी इतिहास होता है, धर्म के लेवल पर भी इतिहास ही होता है। मैं इतिहास को पसंद क्यों नहीं करती? इस सवाल को मैं हल करना चाहती थी। मैं कैसे हल कर पाऊंगी कि मैं इतिहास को क्यों नहीं पसंद करती? जो बीत चुका है वो बीत गया। बीत गए से मेरा क्या लेना देना है? बीत गए से मैं क्या सीख सकती हूँ? बीत गए से मेरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है? मैंने सबसे पहले धार्मिक इतिहास से सीखना शुरू किया, क्योंकि जो हमारा सामाजिक दायरा था, संसार के दायरे का इतिहास था, उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को धार्मिक इतिहास में इंटरेस्ट था। ऋषि मुनि कैसे थे, क्या कह गए, तब मैं पहचान पाई कि मेरे को इतिहास भी पसंद है, पर मेरे इतिहास का विषय जो मेरा है वो भी धार्मिक है, जो जीवन के सच के साथ जोड़ता है। संसार का सच चाहे सच है, वो सच कोई भी हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी मुझको भी ज़रूरत कितनी क्यों ना हो, पर उसमें मेरा दिल नहीं खुपता था। इसकी गहराई में मैंने अपने आप में जाकर देखा कि इंसान को परमात्मा ने बुद्धि अलग अलग ऐसे लिए दी है, जाको कि हमारे संस्कारों की, हमारे कर्मों के अनुसार हमको बुद्धि, हमारी समझ होती है। मैं अपनी समझ के अनुसार उस समझ को समझना चाहती हूँ जो मेरे आले दुआले खिलरी हुई है। मैं ऐसे नहीं देख सकती, मैं ऐसे नहीं समझना चाहती कि मेरे को कोई समझाए। मेरी अपनी बुद्धि उस चीज़ को कैसे समझती है, मेरी अपनी बुद्धि मेरे माँ के इतिहास को क्या समझती है, मेरी अपनी बुद्धि मेरे बाप के इतिहास को क्या समझती है। वो इतिहास मेरे माँ बाप का जो आज से सिर्फ 25 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, मेरे लिए तो इतिहास है। मैं अपनी माँ को जानती हूँ, माँ के साथ वक्त बिताया है। मैं अपने बाप को जानती हूँ, बाप के साथ भी वक्त बिताया है। कुछ मेरा प्रैक्टिकल है, कुछ मेरे लिए इतिहास है। मेरे पैदा होने से पहले का जीवन जो माँ का है, बाप का है, वो भी मेरे लिए इतिहास है। इतिहास की समझ आ जाएगी जब मैं पैदा होगी और मैंने समझ से देखा मेरी माँ क्या है, मेरा बाप क्या है, पूर्ण रूप में समझ आएगी। पर क्या मुझको ऋषि मुनियों के इतिहास की समझ आएगी? वहाँ पर तो अब मुझको ऋषि मुनि कोई मेरे पास नहीं है, उनका इतिहास है। मेरे आने से पहले वो अपना जीवन जी के जा चुके हैं।
मैंने ऋषि मुनि के इतिहास को जानना है, मैंने पीर पैगंबर को जानना है, मैंने परमात्मा को जानना है, मैंने खुद को जानना है। मेरा इतिहास क्या है? मैं वैसे तो पैदा नहीं होगी हूँ, पैदा होने के लिए भी मेरा होना जरूरी था। पैदा होने से पहले मैं कहाँ थी? पैदा होने से पहले मैं कहाँ थी? अगर मैं पैदा होने से पहले थी तो ही पैदा हुई हूँ। अगर मैं पहले ना होती तो मैं कैसे पैदा हो सकती थी? मेरा वो पीरियड जो मेरे लिए इतिहास है वो कहाँ है? ऋषि मुनियों को मैंने इतिहास के रूप में जानना था, तो मुझको जानने के लिए मुझको एक ही राह दिखाई दी। मुझको खुद उनकी राह पर चलना पड़ेगा। मैंने बाबा नानक को जानना है, मैंने कृष्णा को जानना है, मैंने हजरत मोहम्मद को जानना है। मुझको उनकी राह पर चलना पड़ेगा। उनकी राह पर वैसी रही राह जैसी राह हमारी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद की ओर जाती है। वो राह जो परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर, खुदा की ओर, रब की ओर, अल्लाह की ओर जाती है, वो राह। उस राह का मेरे को कैसे पता चलेगा? उस राह पर मैं कैसे चल पाऊंगी? वो राह है कैसी? कच्ची है, पक्की है, हिंदू है, मुसलमान है, राह का भी नाम है। वो राह जो अनदेखी है, अनजानी है, मैं उस राह की राही बनूंगी। जो राह मेरे को दिखाई नहीं देती, जो अज्ञात है, उस राह पर मैं कैसे चल पाऊंगी जो राह मेरे को दिखाई ही नहीं देती? मेरे को जहां पर क्या करना पड़ेगा? मेरी राह है जो अनदेखी राह पर मुझको चलाएगी। उसका पहला सूत्र है सवाल। सवाल ने आपने देखा होगा, बड़ी ही फिल्मों में टेक्नोलॉजी है, बड़ी ही फिल्मों में हम देखते हैं तूफान कैसे तैयार होता है, बारिश कैसे तैयार होती है। कभी आपने समुद्र के किनारे पर जाकर देखा है कि लहर कैसे पैदा होती है? सवाल हमारे एक तूफान को पैदा करते हैं, सवाल हमारे एक लहर को पैदा करते हैं, सवाल हमारे में तरंग को पैदा करते हैं। वो तरंग खुद ब खुद राह बन जाती है, क्योंकि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे? वो आदृश्य, वो अज्ञात आयाम जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं, उसके बिना तो हम हो नहीं सकते। हम पैदा हुए हैं इसलिए कि हम पहले थे। अगर पहले नहीं थे हम पैदा हो नहीं सकते थे। उस अज्ञात की पहचान कैसे करेंगे? आज हमने अपने भीतर से अज्ञात को पैदा करना है। हमने अपने भीतर से अज्ञात के राही बनना है। राही बनने का सवाल है, हमारा पहला सूत्र है। सवाल अनजाना है, अनजानी चीज से, अज्ञानी सोच से, अज्ञानी अज्ञात भाव से, अज्ञात किसी के जीवन से, अज्ञात किसी की हिस्ट्री से पैदा हुआ है मेरे में। वो हिस्ट्री का, जिसकी हिस्ट्री है उसको मैं अपने आगे खड़ा नहीं कर सकती, पर मैं उसको सवाल बना सकती हूँ। वो सवाल मेरा अज्ञात होगा जो मेरा ज्ञात बन जाएगा। जीवन में कभी भी आपके पास सवाल आते हैं
सवालों से कभी घबराना नहीं। वो सवाल आपकी राह बनकर आपके सवाल को ही हल नहीं करेंगे, आपके जीवन को विराट विशाल और एक खूबसूरती की ओर ले जाएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो खुद ब खुद अपने आप को प्रकट करता जाएगा, आपके अनुभवों के थ्रू अपने आप को रिवील करेगा। वो अनुभव आपकी समझ बनकर आपके बौद्धिक तल को खोल देंगे। बौद्धिक तल से शुरू होता है हमारा जीना, हमारा जीवन, हमारी धार्मिकता, हमारा जिंदापन, हमारा पारिवारिक और सामाजिक लेवल पर भी सुखी जीवन का आगाज हो जाता है। इसको कहते हैं, जब भी हमारा जीवन सुखी जीवन की ओर आगे बढ़ता है, बढ़ने की तैयारी कर लेता है, जब हमारा पहला कदम सुखी और खुश जीवन की ओर कदम बढ़ाता है, वो होता है हमारे जीवन का ब्रह्म मुहूर्त। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।